पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान उन्होंने हेडिंगले टेस्ट के सेकंड डे पर 5 विकेटें ली ओवरकास्ट कंडीशंस में। मतलब ऊपर बादल है, बारिश होती रही है, मॉइस्चर, नमी, विकेट आइडियल फॉर पेस बॉलर्स। उसमें हमारे पेस बॉलर्स एक विकेट लेकर बैठे हुए हैं। अली उस्मान ने 5 विकेटें ली हैं। अली उस्मान की ना ये 5 विकेटों का क्रेडिट, ये अली उस्मान पहला लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिसने हेडिंगले में, इंग्लैंड में, दोनों जगहों पर, ठीक है ना, फाइफर निकाला है। पहला पाकिस्तानी स्पिनर है, लेफ्ट आर्म पाकिस्तानी स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले के जो हैं उन्होंने को 3-3 ही ली हुई हैं। ये पहला लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिसने इस सरजमीन के ऊपर 5 विकेटें ली हैं। इसका ना क्रेडिट पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को भी जाता है, बाबर आजम को भी जाता है, क्योंकि ये टीम ज़ाहिर बात है उन्होंने ही सिलेक्ट की होगी ना। अब आप ये कह दें कि नहीं वो टीम तो किसी ने और सिलेक्ट की हो, नहीं, सैफ़ी भाई को क्रेडिट जाता है, बाबर आजम को जाता है, बाकी टीम मैनेजमेंट, उमर गुल, सबको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने टीम बड़ी आइडियल सिलेक्ट किया, और स्पेशली अली उस्मान की इंडक्शन। क्योंकि इनका ना अंदाज़ा हमारे क्रिकेट फैंस का और एनालिस्ट वगैरह का ये था कि आप 4 के 4 फास्ट बॉलर्स खिलाएं इस विकेट के ऊपर। इंग्लैंड का विकेट है, वो 2-3 दिन पहले अच्छा खासा इसके ऊपर घास भी था, वो तो फिर इंग्लैंड ने घास सारा उड़ा दिया, हैवी रोल किया इस पिच को, तो ये पिच थोड़ी सी ज़रा शक्ल निकाल गई है, एक नॉर्मल विकेट की तरह लगनी शुरू हुई। लेकिन उस पर भी आपको पता है कि स्विंग और सीम इंग्लैंड के बॉलर्स ने कितनी किया, वो हमारे बॉलर्स नहीं कर सके। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया क्यों। ये छोटा जो है ना, ये परसिस्टेंट रहा है, ये लगा रहा है अपनी, वो जहाँ जहाँ ये बॉलिंग करता था ना, ये अपने चैनल पर लगा रहा है, और इवेंचुअली उसको 5 विकेटें मिल गई। अली उस्मान का ये तीसरा टेस्ट मैच है। 2 उसने वेस्ट इंडीज़ में खेले हैं, एक यहाँ पर। पहले टेस्ट मैच में तो उसे खातिर खान नहीं कामयाबी मिली थी। दूसरे टेस्ट मैच में उसने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 6 विकेट्स ली थी, पहली इनिंग में 2, दूसरी इनिंग में 4। ये पहला फाइफर है उसका, ये अली उस्मान का पहला फाइफर है। और मैं आपको बताऊं, कंडीशंस बिल्कुल स्पिनर के फेवर के हिसाब से नहीं थी। अली उस्मान को ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म है ना, तो उसका ओवर द विकेट, राइट आर्म पेसर का अराउंड द विकेट बनेगा। उसका जो ओवर द विकेट था वहाँ पर उसको इतनी हेल्प नहीं मिल रही थी। वो जो आया ना राउंड द विकेट, वहाँ पर उसे हेल्प मिली है थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि हेडिंग लेके मैं आपको ना जो विकेट है ना उसकी ज़रा थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये पहले 2 दिन जो है ना फास्ट बॉलिंग विकेट है, तीसरे दिन से ये विकेट बैटिंग के लिए ईज आउट होना शुरू होती है। चौथे और 5वें दिन यहाँ पर जो कुछ स्पिनर्स हैं ना उनको हेल्प मिलती है। मैं, और हेल्प से मुराद ये नहीं है 6 डिग्री का स्पिन, 7 डिग्री का, 8 डिग्री का, नहीं, एक डिसेंट डिग्री का स्पिन उनको मिलता है। बाकी उनकी स्किल सेट और टैलेंट के ऊपर होता है कि वो कितनी विकेटें लेते हैं। जैक लीच ने यहाँ पे 10 विकेटें ली हुई हैं इंग्लैंड के, 5 एक इनिंग में, 5 दूसरी इनिंग में, आई गेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या समथिंग। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक स्पिनर के साथ खेल चुका है, उसका वो क्या है, एनको वाला, टॉम हार्डी के टॉम ओडी इस तरह करके उसका नाम है। न्यूजीलैंड यहाँ पर स्पिनर अपना खिला चुके हैं। अच्छा, जडेजा अभी यहाँ पर इंग्लैंड के अगेंस्ट जो इंडिया की सीरीज़ थी उसमें जडेजा यहाँ पर खेल रहा था, शायद कोई और भी था लेकिन जडेजा तो मुझे याद है। तो जो टीम्स है ना वो इस हेडिंगले की विकेट के ऊपर स्पिनर्स खिलाती हैं। हो सकता है 4 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ चले जाएं, लेकिन जो टीम्स हैं वो हेडिंगले में स्पिनर्स को खिलाती हैं। क्योंकि इन पर्टिकुलरली सेकंड डे पे मोइन भाई यहाँ पे खेल चुके हैं, मोइन अली इंग्लैंड के वो खेल चुके हैं एज ए स्पिनर, एज एन ऑलराउंडर। तो ये जो विकेट है ना, ये चौथे 5वें दिन जाकर ज़रा स्पिनर्स को ईज आउट करना शुरू करती है, उनको थोड़ी हेल्प देनी शुरू करती है। अब ये डाटा प्लस अली के ऊपर कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ, इसका क्रेडिट जाता है सैफ़ी भाई को, जाता है बाबर आजम को, जाता है बाकी सबको जाता है। क्योंकि हम अगर 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, आई हैव नो आइडिया कि क्या होता। क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर से तो आज इतनी उन्होंने गंदी बॉलिंग की है, माँ को क्या बताऊँ। मतलब यार इतने वेवर्ड थे वो, इतनी ऑफ साइड पे कर रहे थे, विड्थ दे रहे थे, फिर वो लेग स्टंप पे जा रहे हैं, फ्लिक खा रहे हैं, ऑफ द पैड्स शॉट्स खा रहे हैं। आई मीन समझ ही मुझे कुछ नहीं आई। और एक टाइम पे पाकिस्तान की टीम ने ना ये 3 विकेटें जल्दी गिराई थी, ये जॉर्डन कॉक्स, जो रूट, ठीक है, ये इकट्ठे गिरे हैं वहाँ पर। और इनफैक्ट उसके बाद ये वो टाइम पीरियड था कि जहाँ पर ना पाकिस्तान ईज़िली ना इनको यहाँ पे पकड़ सकता था। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, ये 198 के ऊपर जॉर्डन कॉक्स आउट हुआ है, 202 के ऊपर जो रूट आउट हुआ है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट हो गए थे, यहाँ पर पकड़ा जा सकता था बड़े आराम से। 2 विकेटें यहाँ पर गिरी थी, ऊपर अपर एंड लेना चाहिए था वो, और अब मिल भी जाता। स्लिप में क्या ड्रॉप कर दिया हैरी ब्रुक का, सलमान अली आगा ने।
उंगली की अलग जिसे कहते हैं, वो क्या है, फट गई, कट लग गया, सीम लगी होगी। ड्यूक्स के बॉल की सीम भी ठीक ठाक होती है तो वो लगी होगी, वो खून निकल गया। वो कैच जो है ना वो इतना क्रूशल साबित होगा ना इस टेस्ट मैच में, आप देखिएगा। बट अली उस्मान को फुल क्रेडिट जाता है भाई। अली उस्मान बोल्ड ब्रिलियंटली, उसने जिस तरीके से ये जॉर्डन कॉक्स को आउट किया है, हैरी ब्रुक को आउट किया है, डॉन लॉरेंस को आउट किया है, ये तीनों वेल सेटल्ड थे, तीनों को आउट किया उसने। 3 वेल सेटल्ड बैट्समैन को आउट किया, हैट्रिक पर था उसने। फिर गस एटकिंसन को, ऑली रॉबिन्सन को 2 गेंदों पर आउट किया है, वो तो जोफ्रा आर्चर आकर उसको डिफेंड कर गया तो हैट्रिक बच गई। वरना अली उस्मान बोल्ड ब्रिलियंटली यार, बहुत। उसको ना मैं आपको बताऊं, हल्का सा स्पिन मिल रहा था अराउंड द विकेट, वो लगा रहा है अपने, वो लगा रहा है। उसको भी 4 की इकॉनमी से रन पड़े हैं अली उस्मान को, लेकिन अली उस्मान ने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं कंसीड की। उसका ना वो उसको सिंगल डबल लेते नहीं हैं, क्योंकि करीब में इन्होंने कोई फील्डर नहीं रखा हुआ था, ये थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ हुए हुए थे, वो इजीली सिंगल डबल लेते रहे हैं वो। तो अली उस्मान को इस वजह से एक ओवर में 3-3 रन, 4-4 रन, 5-5 सिंगल होते रहे, डबल बीच में बन गया, इस तरह करके हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप देखें ना, वो पिक ऑफ द बॉलर्स था, पाकिस्तान की तरफ से वो पिक ऑफ द बॉलर्स था। 3 बॉलर हैं जिन्होंने अभी तक 5 विकेटें ले लिए हैं इस टेस्ट मैच में, ऑली रॉबिन्सन, जॉश टंग और ये अली उस्मान। तो अली उस्मान को मैं फुल क्रेडिट दूंगा, ब्रिलियंट बॉलिंग। और अली उस्मान की सिलेक्शन के ऊपर मैं डेफिनेटली बाबर आजम को, सैफ़ी भाई को, जितने भी लोगों ने ये डिसाइड किया था ना कि 4 फास्ट बॉलर के साथ नहीं, क्योंकि दुनिया शोर मचा रही थी 4 फास्ट बॉलर के साथ जाओ, 4 फास्ट बॉलर के साथ जाओ, बहुत अच्छा किया आपने 4 फास्ट बॉलर के साथ नहीं गए, चौथे ने भी कांड ही करना था। उसकी जगह अच्छा है कि आपने अली उस्मान के ऊपर फेथ दिखाया, उसको कॉन्फिडेंस दिया और उस लड़के ने परफॉर्म कर दिया। वेल डन अली उस्मान, वेल डन सैफ़ी भाई, वेल डन एवरीवन, नॉट द फास्ट बॉलर्स। शर्म करो कुछ, उत्ते बदल ने, बारिश हुई हुई है, इस तरह की विकेट किसी भी इस तरह की विकेट मेरे जैसे मीडियम पेसर को दे दो ना, 2-3 मैं खंगार जाता। मारे हैं बस, लगे में है ना, समझ आ रही है किधर गेंद करनी है, 2-2 3-3 चौके खा रहे हैं एक ओवर में, ऑफ साइड पे चौका खा रहे हैं, फिर लेग साइड पे जा रहे हैं तो उधर चौका खा रहे हैं, क्या कसम खुदा की। पीस आउट।